इस जगह पे कोई शब्द सहन नहीं कर सकता। सर ने यहां तक कहा मेरे बारे में कि अगर आरसीएम की बात मेरे घर पे करी तो मेरे घर मत आना। लेकिन मुझे मालूम था कि आरसीएम इनके लिए आवश्यक है, मैंने वो दर्द झेला। इनको जब मैं जबरदस्ती गांव से खुर्जा बुला के लाया तो न जाने कितने दिन इन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं मुझे यहाँ ले आया, मुझसे क्या कराएगा, और मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं घर में पड़ा रहता हूँ। आज मैं इनसे ये भी कहता हूँ जाइए अपने गांव में वापस चले जाइए। जाएंगे नहीं, बिजनेस छोड़ने को तैयार है, नए गांव में जाने को तैयार है। ये रे 1.5 वर्ष लगा दिया मैंने इस व्यक्ति के लिए, 1.5 वर्ष। मैंने कहा सर मेरे यहाँ चाय पी लीजिए, बोले बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मैंने कहा अपने यहाँ पिला दीजिए, बोले भाई साहब टाइम ही नहीं है मेरे पे। हाथ जोड़ लिए थे सर, लेकिन आज वो जुनून है कि बिल्कुल तैनात है। 12 घंटे का ये ड्यूटी नहीं करते सर, ये 12 घंटे का ड्यूटा करते हैं, और 12 घंटे का ड्यूटा करने के बाद भी इनके अंदर जुनून कम नहीं है बिल्कुल। ये एक ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल सत्य पे आधारित है, और इस सत्य के बिजनेस को करने के लिए हमें किससे सलाह लेनी पड़ती है? जो इसकी एबीसीडी जानता ही नहीं है, उससे हम सलाह लेते हैं। सर ने बताया कि हर चीज का एक अपना क्यों ढूंढिए। मैंने भी क्यों ढूंढा, क्योंकि मैं भी परेशान हूं। आप अपनी नजर घुमा के देखिए, जितनी बातें सर ने कही कोरिलेट करिए। सर ने कहा कि पत्नी हॉस्पिटल में थी और मैं ड्यूटी पे था, ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है सर। पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं विद्यालय में था। और परसों की बात बताऊं, परसों ड्यूटी लगी हम लोगों की 9 तारीख में। उससे पहले ट्रेनिंग हुई इलेक्शन में, और ट्रेनिंग में जब हमने सीडीओ साहब से कहा साहब हम 2 बार आएंगे, यहाँ पे हमारा पेट्रोल भी खर्च होगा, हमें कुछ पैसा मिलेगा, तो सीडीओ साहब ने जिस अंदाज में जवाब दिया ना, उस अंदाज को मजबूरी में ही सहन कर सकता है, वही मजबूरी आपकी। और फिर उन्होंने बुलाया हमें सुबह के 5 बजे हम बुलंदशहर पहुंचे, और शाम के 5:30 बजे हमें छोड़ा गया। ना हमने चाय पी, ना एक टुकड़ा रोटी का खाया। क्यों? क्योंकि मजबूरी है हमारी नौकरी करना, वहां हम करते हैं। और जब यहाँ की बात आ जाती है कि यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपको करना क्या है साहब? जो सामान आपको अच्छा लग रहा है वो 5 घरों में पहुंचाना है। तो बोले यार क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, घर को का बिल्कुल है, सामान बेचने पे आ गए। ऐसी बातें अगर हम उस दर्द को झेल जाएं तो क्या हमारी कोई कामयाबी को रोक सकता है? नहीं। मैंने भी अपना लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य से ही आदमी आगे जाता है। सर ने ये 21 सीढ़ियां दिखाई हैं, मैंने भी 21 सीढ़ियों को एक लक्ष्य बनाया, मुझे 4था साल चल रहा है। ये 12 साल का ग्राफ कंपनी ने दिया है, 12 साल का ग्राफ है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और ये 4था चल रहा है मेरा सर। ये 4था साल है। ये पूरी एनुअल इनकम दिखा रखी है इसमें सर, एनुअल इनकम दिखा रखी है। और 4थे साल की एनुअल इनकम ये कहती है कि 1 लाख रुपया पूरे साल में आपकी इनकम होनी चाहिए, किसी में कम और किसी में ज्यादा। और इस साल मेरी इनकम एनुअल की जो है वो समथिंग 1.25 लाख के पार जाने वाली है। इसका मतलब मैं यहां तक फिट हूं, 4 साल तक फिट हूं। तो मैं बिल्कुल लक्ष्य बना के चल रहा हूं कि इससे अगले साल में मेरा लक्ष्य होगा 2 लाख को पार करना, उससे अगले साल में 4 लाख को पार करना, और 2030 आते आते मेरी इनकम 20 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी 2030 में। यस। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। मैंने अपने जब नौकरी की शुरुआत की तो मेरे मोहल्ले में, मेरे खानदान में एक बंदा और था, मेरा परिवारी भी है, उसने भी अपनी नौकरी की शुरुआत की, और मेरी सैलरी उसकी सैलरी से कहीं पीछे रह गई। वो कंपनी बंद हो गई, रिटायर हो गए, 30-35 लाख रुपए लेके घर भी आ गए। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। तो कल मैं गया वोट डालने, तो ऐसे जिक्र कर रहा था किसी और से। मैंने कहा आज हमारे मोहल्ले में कोई अगर पालदार है तो एक बंदा है, तो बोले माइनस शुरू हो गया है। माइनस शुरू हो गया, जैसे सर ने कहा जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो कुछ ऐप भी शुरू हो जाते हैं, और वो हो गए वहां पे। तो मैं कल आराम से खुलेआम कह के आया हूं, मेरा आज गड़बड़ हो सकता है लेकिन मेरा कल गड़बड़ नहीं है, ये मुझे विश्वास है। यस। तो आपको भी अपना कल मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना है तो इधर उधर की बातों पर ना ध्यान देते हुए केवल एक लक्ष्य। क्या 5 लोग भी हमारे पास नहीं है? इतना छोटा लक्ष्य, क्या 5 लोग भी हमारे पास नहीं है? अगर 5 लोगों से हमने यात्रा शुरू कर दी तो ये लक्ष्य कितना बड़ा हो जाएगा उसको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो सब झेलना पड़ेगा। कामयाबी दर्द लेके ही निकलती है, बिल्कुल निकलती है। क्योंकि यहाँ का एक ग्राफ है सर के अनुसार, सर ने जो बताया, मैं केवल 2 ही मिनट लूंगा। 5 साल का लक्ष्य सर ने बताया है, 1 2 3 4 और 5वां ये कर देता हूं। ये यहाँ की स्थिति रहती है सर, सॉरी
ये यहाँ की स्थिति रहती है। ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा, ये काम का होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा पैसे का होता है। ये पहला साल होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। इसलिए लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। पहले साल में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा लेवल छोटा होता है, इसलिए पैसा कम आता है। जैसे ही दूसरा साल हमारा शुरू होता है, लेकिन दूसरा साल किसका? काम करने वालों का, 5 लोगों को ढूंढने वाले का। ऐसा नहीं कि मैं तो केवल सामान खाऊंगा जी, उसके लिए तो 10 साल भी एक जैसे हैं। जैसे ही दूसरा साल शुरू होता है, काम कुछ कम होता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ साथी आ जाते हैं और पैसा बढ़ जाता है। तीसरे साल में काम और कम हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है। चौथे साल में और कम और पैसा बढ़ गया। 5वें साल में और कम और पैसा बढ़ गया। सर की स्थिति आज की तारीख में यहाँ है। सर ने बताया कि आज मेरी इच्छा थी कि मैं खुर्जा जाऊं, इसलिए खुर्जा आया। अगर हम इनसे कहते तो कोई गारंटी नहीं थी हमारे कहने से आते। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए या नहीं? Yes. करने के लिए तैयार हैं? Yes. दर्द झेलने के लिए तैयार हैं? Yes. 5 लोगों तक ये अच्छा सामान लग रहा है, जो आपको लग रहा है उसको पहुंचाने के लिए तैयार हैं? Yes. तो यहाँ वो हर चीज मिल सकती है आपको, जो सर को मिली है, जो हमें मिली है, जो औरों को मिली है। आप लोगों ने हमें समय दिया।